हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 6 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 10th के लिए है और इस वर्कशीट का नंबर है 40 यानी कि 40। सोशल साइंस की वर्कशीट है। पहले इंग्लिश में कर लेते हैं, उसके बाद हिंदी में करेंगे। टॉपिक है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड सी पोर्ट्स। जो नेशनल इकोनॉमी है उसकी लाइफ लाइन यानी कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, जल परिवहन है, और जो सी पोर्ट है, जो बंदरगाह हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे सस्ता जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है। इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज इन इंडिया आर 14,500 किलोमीटर लॉन्ग। तो इंडिया के अंदर 14,500 किलोमीटर लंबा है। ऑफ दिस 5,685 किलोमीटर रूट इज़ नेविगेबल बाय मर्केंटाइज बोट। तो ये किससे हम करते हैं, जो बोट्स हैं उनसे कवर किया जाता है। द मेजर नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड हल्दिया इलाहाबाद गंगा वाटरवेज, नेविगेबल वाटरवेज नंबर 1, ब्रह्मपुत्र रिवर वाटरवेज, नेविगेबल वाटरवेज नंबर 2 between Sadia and Dhubari, and navigable waterways number 3 from Kotapuram to Kollam. West Bengal Canal, Kerala has special significance। बेटा ये नाम लिखे हुए हैं कि ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, जो इंक्लूड करते हैं वाटरवेज में, ये सारे के सारे रूट्स हैं। टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज 7,516.6 किलोमीटर लॉन्ग। तो जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, समुद्र के किनारे। ये आपको ऐसा करके कुछ आपको भारत का दिखता है। तो ये जो एरिया है जो पानी से, यहाँ आपको पता है ना सी है, यहाँ पे एक तरफ अंडमान निकोबार आइलैंड, एक तरफ लक्षद्वीप है। तो ये सब पानी वाला एरिया है। तो ये जो यहाँ वाले जो आपके जो स्टेट्स होती हैं वो सारी की सारी हमारी किस में आती हैं, कोस्टल बोलते हैं हम उनको, नदी के किनारे वाले, समुद्र के किनारे वाले बेसिकली। ऑन विच 12 मेन एंड 200 मीडियम एंड स्मॉल पोर्ट्स आर लोकेटेड। तो 12 जो मेन है मुख्य, एंड 3 जो 200 है मीडियम और स्मॉल साइज़ के जो पोर्ट्स हैं वो लोकेटेड है। कंडला पोर्ट पहला डेवलप्ड इंडिपेंडेंस टू मीट द शॉर्टेज ऑफ कराची पोर्ट एंड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन मुंबई पोर्ट। इट इज़ अ ट्राइबल पोर्ट। तो बात कर रखा है कंडला पोर्ट की, पहला डेवलप्ड है इंडिपेंडेंस के बाद, जिससे क्या हो, जो शॉर्टेज है कराची पोर्ट की वो, और जो प्रेशर है मुंबई पोर्ट पे, उसको कम करने के लिए बनाया गया था। और ये टाइडल पोर्ट है। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट एंड पोर्ट ब्लेयर इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्ट। तो सबसे बड़ा पोर्ट है आपका मुंबई एंड सबसे छोटा है पोर्ट ब्लेयर। चेन्नई इज़ द ओल्डेस्ट एंड आर्टिफिशियल पोर्ट इन आर कंट्री। जो चेन्नई क्या है, सबसे पुराना और आर्टिफिशियल है। इट इज़ सेकेंड मोस्ट टू मुंबई, मुंबई के बाद सेकेंड मोस्ट है। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम एंड गुड्स शिप्ड, तो जो ट्रेड होता है यहाँ से और चीज़ें जो भेजी जाती हैं उसके हिसाब से। द सेंट्रल इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये बना था 1967, कोलकाता के अंदर बना था। द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एस्टेब्लिश हुई थी बेटा 1986 में, जो शिपिंग और मरीन उनको मीट करने के लिए। प्रायर टू द एडवेंट ऑफ रेलवेज, रेलवेज से पहले बेटा जो वाटर ट्रांसपोर्ट था वो मेजर मीन्स ऑफ अराइवल था लोगों के लिए और गुड्स के लिए। करंट जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो चीप है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, फ्यूल एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट है, ज़्यादा फ्यूल नहीं लगता है। द यूज़ ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट इज़ मोर सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट। जो हैवी चीज़ें हैं उसको इधर से उधर पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट अकाउंट है 1% है टोटल ट्रैफिक के। 95% कंट्री का जो टोटल इंटरनेशनल ट्रेड है वो सारा का सारा मरीन टाइम यानी कि इसी के द्वारा होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो मेजर मीन्स कौन कौन से बेटा, कंटेनर शिपमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय टैंक ट्रक, टैंक कार एंड टैंक शिप अलॉन्ग विद द येज क्रूज शिप, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, क्यों जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो चीप है, सस्ता है बाकी ट्रांसपोर्ट्स की तुलना में। तो देर इज़ नो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड टाइप ऑफ रोड एक्सेट्रा। कोई रोड नहीं बनानी, रेल की पटरियाँ डालनी है उसमें पैसे लगते हैं, रोड बनानी है, रोड ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं बनाना। देयर इज़ ऑलवेज लेस रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। जो ईंधन है, जो फ्यूल है वो कम लगता है। फ्रिक्शन एंड वेयर एंड टेयर इन वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो लेस। कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई वेयर एंड टेयर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है।
तीसरा है नेम द मेजर नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। इंडिया के जो मेजर नेशनल वाटरवेज हैं वो कौन से हैं? तो सबसे पहले है नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है। फिर नेशनल वाटरवेज नंबर 2 जो सादिया से धुबरी तक है। फिर तीसरा है वेस्टर्न कोस्टल कैनाल यानी कि केरला वाला। ठीक है। चौथा प्रश्न है डिस्क्राइब द रोल ऑफ पोर्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड है, दो राज्यों जो दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। उसमें पोर्ट्स का क्या रोल है? मैंने बताया था पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह। पोर्ट्स को गेटवे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का बेटा। 80 to 90% जो वर्ल्ड का इंटरनेशनल ट्रेड है वो सी रूट से ही होता है, और सी रूट में निकलेगा कहाँ पे? पोर्ट पे ही। उसको लोडिंग अपलोडिंग पोर्ट पे ही करेंगे। द पोर्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ड्यू टू बीइंग द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और सबसे सस्ता है इसलिए पोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द हेवी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। जितनी भारी चीज़ें होती हैं, भारी भारी चीज़ें सब इसी के थ्रू आती हैं। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है किसी कंट्री के बीच में, कंट्री की, वो वाटर ट्रांसपोर्ट पे क्या करती है? डिपेंड करती है। ठीक है। तो इसके साथ हमारी जो इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है क्लास 10th की वो कंप्लीट होती है। हिंदी मीडियम की वर्कशीट देखते हैं बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में भूगोल का जो चैप्टर है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं में हम जल परिवहन और समुद्री पतन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जल परिवहन बच्चों परिवहन का सबसे सस्ता का साधन है। भारत में जो अंतःस्थलीय नौ चालक जल मार्ग है बेटा वो 14,500 किलोमीटर लंबा है और 5,685 किलोमीटर मार्ग की मशीनीकृत नौकाओं द्वारा इसको तय किया जाता है। जो भारत सरकार है बेटा घोषित किए गए राष्ट्रीय जल मार्ग में हल्दिया इलाहाबाद के मुख्य, गंगा जल मार्ग, नौगम्य जल मार्ग, सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी जल मार्ग, नौगम्य जल मार्ग, केरल में पश्चिमी तटीय नगर कोटापुरम में कोल्लम तक नौगम्य जल मार्ग संख्या 3 या विशेष, ये सब नाम लिखे हुए हैं कि जो सरकार ने बोल रखा है कि ये जल मार्ग हैं वो ये वाले हैं। भारत की कुल समुद्री तट बेटा 7,516.6 किलोमीटर लंबा है और इसके अंदर 12 मुख्य और 200 मध्यक छोटे पतन स्थित हैं। फिर है कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए जो मुंबई बंदरगाह है बेटा पर दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया था और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। फिर हमारे पास है मुंबई सबसे बड़ा और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा बंदरगाह है। चेन्नई जो देश का सबसे पुराना जो कृत्रिम बंदरगाह है वो है। व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर यह आता है। केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में कोलकाता में की गई थी। फिर लिखा है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना बेटा शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्य से इसको पूरा करने के लिए की गई थी और ये हुआ था 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद हमारे पास है रेलवे के आगमन से पहले जल परिवहन लोगों और वस्तुओं के आगमन पर प्रमुख साधन था। मतलब लोग इधर से उधर कैसे जाते थे, जब अब तो रेलवे आ गई रेल से जाते हैं, उससे पहले समुद्र के रास्ते से ही जाया करते थे। वर्तमान में जो जल परिवहन है बेटा वो सबसे सस्ता है, पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है, पोल्यूशन नहीं होता, ईंधन प्रभावी, कम ईंधन लगता है इसमें। इस परिवहन का प्रयोग भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। भारत में कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का योगदान 1% है। देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95 यानी कि लगा लो 5% बाकी जगहों से होता है, 95% समुद्री पतन के माध्यम से ही होता है। 4 प्रश्न दे रखे हैं इसके, आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। आंसर्स कर लेते हैं। पहला है जल परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। तो आपको पता है मुख्य साधन है कैंटन शिपमेंट, टैंक ट्रक, टैंक कार, टैंक जहाज़ द्वारा परिवहन शामिल है जिसमें बेटा नौका, क्रूज़, ये सारे शिप, ये सब चीज़ें भी शामिल हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता क्यों है। अब आप सभी को पता है कि सस्ता है क्यों, क्योंकि रोड नहीं बनानी पड़ती। अगर आप इमेजिन करिए कि आपको क्या करना है, आपको रेल की पटरी, रेल बनानी है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको पहले पटरी बिछानी पड़ेगी, कितनी लागत है, कितने लोगों को काम पे रखना पड़ेगा, कितना सरिया लगेगा, कितना लोहा लगेगा। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, समुद्र का रास्ता अपने आप तय हो जाता है। तो जल परिवर्तन में किसी प्रकार की रोड का निर्माण नहीं करना और ईंधन भी कम लगता है। इसमें घर्षण टूट फूट नहीं है। रेल में आपको पता है कि ट्रेन ख़राब हो गई, ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वेयर एंड टेयर कुछ भी नहीं है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन से हैं, तो हमने पढ़ा था 3 जलमार्ग है बेटा, इलाहाबाद से हल्दिया यानी कि गंगा नदी, सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिमी तटीय नहर यानी कि केरल वाला।
फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका बताइए। क्या बंदरगाह की भूमिका होती है? तो बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार कहलाते हैं, मेन होता है उनका। विश्व का जो बेटा 80 से 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों अर्थात बंदरगाह से ही होता है। सबसे सस्ता परिवहन का साधन होने के कारण भी बंदरगाह का महत्व अधिक हो गया है, इसलिए बढ़ गया है। भारी सामान का अधिकांश व्यापार जल परिवहन द्वारा ही होता है। और लास्ट है, किसी भी देश का औद्योगिक विकास भी जल परिवहन पर ही टिका है। तो इसी के साथ हमारी जो आज की वर्कशीट है एसएसटी की क्लास 10th की वो कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, और अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।